नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। या ना है समाचार या है जनता के विचार, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दुर्गोत्सव का आगमन हो गया है। जगह जगह चौक चौराहे पे हमें पूजा के पंडाल देखने के लिए मिल रहे हैं। भव्य तरीके से माता का आगमन में जितने भी भक्त हैं वह जुट चुके हैं। अगर हम यह कहें कि माता के दर्शन से लेकर जितनी भी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, उनसे अगर हमें कोई रूबरू करवाते हैं तो वो है पूजा पंडाल समिति के जितने भी मेंबर हैं, वह किसी दूत से कम नहीं। वह हमें देवलोक तक भी लेकर जाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में सबसे नंबर 1 पायदान पर रहने वाला क्लब आरआर स्पोर्टिंग क्लब के साथ आज हम रूबरू होने आए हैं। उनसे कुछ थोड़ी परिचर्चा करने आए हैं, क्योंकि अभी तमाम शहर में जो थीम लेकर के आरआर स्पोर्टिंग क्लब आई है वह चर्चा का विषय पहले ही बन गई है। ऐसे में हम जुड़ते हैं विकी यादव जी से और जानते हैं कि क्या कुछ खास रहेगा इस बार दुर्गा पूजा में। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप लोगों का भी आर स्पोर्टिंग क्लब के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सभी को शुभकामनाएं। नवरात्र की शुभकामनाएं। सर, हम लोग तो एक भक्त है, लेकिन माता के तमाम रूप और जो उनकी जो नाम से लेकर के रचना, जो आप परिकल्पना आप लोग करते हैं शायद हम लोग भी नहीं कर, ये कहाँ से कैसे थीम आपके माइंड में आता है? इस बार बहुत चर्चा में भी है। जी मैम, बहुत ही कठिन होता है मैम। जब हम थीम लेकर हम लोग जब बैठते हैं, हमारे जितने मेंबर्स होते हैं सारे का योगदान रहता है। और वाकई में जो हमारी जो थीम होती है, हमेशा से आप जानते हैं कि वर्षों मतलब लगभग 7-8 साल से हम लोग थीम पे ही काम कर रहे हैं। और हमारी पूजा ऐसी पूजा है जो कि एक पॉजिटिविटी भी इफेक्ट भी लाती है समाज में। हम हमेशा से ही पूजा भी नहीं पूजा के साथ साथ एक पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं समाज में। तो इस बार का हमारा जो थीम है वो वाकई में एक यूनिक थीम है, क्योंकि इसमें जो है वो एक संस्करण है इंसान की, कि आज जो कलयुग की जो परिभाषा है उसको हम शायद भूल चुके हैं। हम इंसान की कद्र नहीं समझ रहे हैं। तो इस चीज से हटकर माँ के पास हम ऐसा परिरोप में चले जहाँ पर हमारे पास सत्य के सिवा और कुछ भी ना हो। तो इसी गाथा के साथ हम इस बार जो है हमारी जो थीम है वो उस थीम पे हम लोग आपको लेकर चलेंगे। पुनर्जन्म की मैम। सर, अगर लागत की बात करो तो इस भव्य पंडाल में तकरीबन कितनी लागत अभी तक आ चुकी है? मैम, अप्रोक्सीमेटली अगर पंडाल की देखी जाए तो उसमें लगभग 40 से 42 लाख रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है। बाकी का जो ओवरऑल जो खर्च है, अगर आप उसको लीजिएगा तो लगभग 55 लाख का ओवरऑल खर्च हम लोगों का उतना आया हुआ है। सर, अगर कारीगर की बात करें, कारीगर जो कहाँ से आए हैं और किस जगह से वो जनरली बिलोंग करते हैं? मैम, जनरली आप जानते हैं कि कोलकाता सबसे फेमस है दुर्गा उत्सव, इसके बाद ही फिर ये झारखंड का नाम भी उसमें आता है। तो जितने भी कारीगर हैं वो हमारा कंटई, हल्दिया, कोलकाता साइड के हैं टोटल्स। अगर पूजा अर्चना से लेकर के सारे अगर शेड्यूल की बात करें तो कुछ कुछ क्या क्या आप लोग शेड्यूल रखे हैं इस बार? मैम, जैसे इस बार से हाँ मैम, जो पट का जो है इस बार हमारा वो पंचमी को हम लोग विधि पूर्वक बेलवरन के साथ पट को हमारे झारखंड के श्रीमान महदेव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उनका मतलब अनिवार्य होगा और इसके बाद पट को खोल दिया जाएगा। सर, अगर हम बोले कि ऐसे तो बहुत सारी पंडालें हैं, तो क्या कोई एक कंपटीशन की भी भावना है क्या? नहीं मैम, ऐसा 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 लगता है बट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सभी की आस्था है। और मैं पूरी रांची झारखंड वासियों को मैं सक्षम माँ के तरफ से एक निवेदन करूंगा कि 134 पंडाल लगभग झारखंड में है। उस 134 पंडाल के वाकई में जितने भी सदस्य बहुत मेहनत करते हैं और वो आपके लिए हैं। तो मेरी यही है नव निवेदन है, आप हर एक पंडाल पे जाइए, उनकी थीम को समझिए, उनकी पॉजिटिविटी इफेक्ट को समझिए। आप हर एक पंडाल में जाइए, आपका दुर्गा उत्सव का माँ का आगमन है, आप उसको एंजॉय करिए बाकायदे अपने फैमिली के साथ। अच्छा लगे। ये झारखंड की एक आइकॉनिक दुर्गा उत्सव की एक परिकर्ता चलती जो आ रही है, वो सालों दर सालों एक अच्छा ही एक अनुमान होगा। और कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि हम लोग भी कोलकाता जैसी सिटीज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से इसको निर्माण कर पूजा को और भी अच्छे लेवल पे ले चलेंगे।
जी, आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को हम यह ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस आधुनिकता के दौर में अगर हमारी परंपरा को, चाहे वो सनातन धर्म का ही क्यों ना हो, हर एक बारीकी को अगर संजो के चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह पूजा पंडाल समिति के जो लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन की तरफ से कई गाइडलाइन पूजा समितियों को इस बार दी गई है। उस पे भी एक सवाल इनसे ले लेते हैं। सर, क्या कुछ गाइडलाइन इस बार प्रशासन की तरफ से तमाम पूजा पंडाल समितियों के हैं? मैम वाकई में मैम इससे पहले जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी उनको उनको भी ब्लूप्रिंट्स वगैरह सारा कुछ पता था। और इस बार के जो हमारे एसएसपी जी हैं चंदन सिन्हा जी काफ़ी एक्टिव हैं, उन्हें भी झारखंड की पूजा के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज है। तो उनकी गाइडलाइंस में और हमारे आप खुद भी जानते होंगे राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री जी दुर्गा उत्सव में काफ़ी बढ़ चढ़ के आर स्पोर्टिंग क्लब के वो मुख्य संरक्षक भी हैं। तो इस हिसाब से उनको काफ़ी आइडिया है दुर्गा उत्सव का। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी तत्पर रहेगी। सर, अक्सर एंट्रेंस और एग्जिट में हमेशा थोड़ी सी वो हो जाती है, क्योंकि भीड़ भक्तों का महाजुटान बहुत बड़ी संख्या में होता है। मैम ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो जो जितने भी पंडाल होते हैं वो थोड़ी से कंजेस्टेड जगह पे होते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर भीड़ जो है अष्टमी और नवमी की है तो उस समय भीड़ को थोड़ा सा कन्वे करने में छोटी जगह पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट आर एस स्पोर्टिंग क्लब में इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 48 वॉलंटियर अपने हैं, प्लस निजी सुरक्षा गार्ड है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अलग से ट्रेनिंग भी दे रखा है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली सारा कुछ मैनेजेबल रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या सीसीटीवी कैमरा या फिर ड्रोन की मदद से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी? हाँ जी मैम, हमारी जो स्क्रीन है एक 2 बड़ी-बड़ी स्क्रीनें लगी रहेगी जिस पे लाइव फ़ोकस्ड हमारा रहेगा। और हमारी जो निजी जो बेसमेंट जो सुपरवाइज़र है वो लोकेट करते रहेंगे जहाँ पे ब्लैक शेडेड रोड जो है, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे चैन हैचिंग्स वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उस जगह पे हम लोगों ने कैमरे को काफ़ी मूवमेंट के दौर पे वहाँ अच्छी तरीके से इंस्टॉल करवा दिया। जी, धन्यवाद। तो यह थी वह तमाम जानकारियां। तो आप अपने सपरिवार के साथ माता के दर्शन करने के लिए आरआर स्पोर्टिंग क्लब में जरूर आइए। और इस भव्य कलाकृति के पीछे जो इस पूरे के पूरे क्लब की मेहनत है, हम कुछ 1-2 मेंबर से और भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप तक यह संदेश जाना बहुत जरूरी है कि इस बड़े से आयोजन में कितनी मेहनत लगती है। तो इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आयुष जी हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ इस बार व्यवस्था भक्तों के लिए होगी? भक्तों के लिए व्यवस्था देखिए, हमारे जो प्रशासन की तरफ से जो वॉलंटियर्स मिलते हैं, हमारे पर्सनल वॉलंटियर्स भी रहते हैं, वो हमारे सुरक्षा जो और मंदिर के भी जो हमारे जो पुजारी है उनके भी बच्चे लोग जो रहते हैं देख रेख ठीक कर लेते हैं मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। और प्रसाद और भोग की बात करें, प्रसाद भोग की बात है तो वो हमारे वो षष्ठी से जो बटती है वो नवमी तक हमारे बटते हैं, शाम 6 बजे से रात। तो मुख्य अतिथि के रूप में तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पहले दिन आ रहे हैं, उसके बाद भी किन्हीं के आने का, आगमन का ऐसा कुछ रूटीन है क्या? देखिए उनके आने के बाद देखिए हमारे जो रहते हैं मुख्य वो मुख्यमंत्री जाते हैं, उनके बाद जो फिर ऐसे नहीं है कोई भी गेस्ट आ सकते हैं, जिन गणमान्य लोग हैं ना, गणमान्य लोग जो आते हैं गणमान्य लोग आ का सकते हैं, वेलकम वेलकम रहेगा। जी, थैंक यू। तो ये सारी जानकारी आरआर स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर के द्वारा हम आपको दे दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी जरूर लिखिए और इस बड़े उत्सव में बढ़ चढ़ के अपने परिवार के साथ मनाइए। मैं हूँ गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया।